स्वागत है बच्चों। गत कालांश में हमने भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला, जिसमें हमने देखा राष्ट्रीय भावना, सामाजिक कुरीतियाँ, श्रृंगारिकता, भक्ति, कृष्ण भक्ति और प्रकृति चित्रण इत्यादि। अगली जो हम आज चर्चा करेंगे वो प्रवृत्ति है हास्य व्यंग्य की। बच्चों, चूँकि राष्ट्रीय भावना से प्रोत कविताएं थीं, अंग्रेज़ों का शासन था, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, इन संग्रामों में हमारे देशवासी और हमारे देश सेवी जो लोग थे उन पर प्रहार हो रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपनी बात कहने के तरीके को बदला। वो तरीका था हास्य व्यंग्य। बच्चों, ये सही बात है कि जो बात हम सीधे सीधे कहते हुए डरें, तो वह बात अगर हम हास्य व्यंग्य में कह जाएं तो हमारी बात भी पूरी हो जाती है और साथ ही वो उस कहने वाली बात का असर भी बहुत ही गहरा होता है। ऐसे में ही चूँकि देश में हमारी जो साहित्य हैं उन पर भी अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे, तब भारतेंदु जी ने अपने लिखने की प्रवृत्ति में हास्य व्यंग्य को जो है स्थान दिया। ये हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति आज भी विद्यमान है और ये उस समय भी थी। भारतेंदु युगीन कवियों में हास्य की प्रवृत्ति भी प्रमुखता से उपलब्ध होती है। अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास तथा रूढ़ियों को उन्होंने अपने व्यंग्य का विषय बनाया। भारतेंदु जी के जो तरीका था वो था एकांकियों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से वे उनके संवादों में व्यंग्योक्तियों को अपना स्थान देते थे और उन्होंने उस तात्कालिक परिस्थितियों का निरूपण इसके माध्यम से किया था। उनका बहुत ही चर्चित नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसमें उन्होंने चूरण वाला अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति को व्यंग करते हुए कहा, चूरण साब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। इतनी गहरी बात उन्होंने इस पंक्ति में कह दिया था कि सभी के मन में अंदर तक ये बात कचोट गई थी। शराब की बुराइयों पर भी व्यंग करते थे। उन्होंने मुकरी में लिखा भी है कि मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सकी साजन नहीं शराब। ये जो मुकरी थी, ये मुकरी क्योंकि हमारी भक्तिकाल के काव्य का ध्यान दिलाते हैं, अमित खुसरो का, ये ही जो मुकरी की प्रवृत्ति जो है हमारे भारतेंदु जी के भी कविताओं में दिखाई देता है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं उन्होंने भी भारतेंदु युग के अच्छे व्यंग्यकार थे। उन्होंने अपनी कविता हरगंगा और बुढ़ापा, उसको हास्य व्यंग्य से पुट उनकी कविता थी। इसी समय जो है समस्या, जो और भी बहुत सारी समस्याएं थीं जिनका चित्रण इस काल की कविताओं में हुआ। भारतेंदु युग के काव्य की रचना समस्या पूर्ति के रूप में की गई थी। कोई एक भी पंक्ति जो है वो समस्या के रूप में दी जाती थी और कविगण विलक्षण कल्पनाएं करते हुए उस पर पद रचना करते थे। समस्या के रूप में दी गई पंक्ति छंद के अंत में ही आनी चाहिए। इसके द्वारा कवियों के रचना कौशल को परखा जाता था। कवि गोष्ठियों में भी समस्या पूर्ति को प्रतियोगिताएं होती थीं। समस्या पूर्ति के लिए प्राय श्रृंगार से संबंधित समस्याएं ही अधिक दी जाती थीं। कानपुर के रसिक समाज में पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने पपीहा जब पूछिए पीव कहाँ की पूर्ति इसी प्रकार की थी। उनकी पंक्तियां हैं कि
बन बैठी है मान की मूर्ति, बन बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले नाही न हो। तुम ही मनुहारी के हारी परे, सखियन की कौन चलाई कहो। इस तरह वो जो है श्रृंगारिक बात जो है मैं अपनी समस्या को चित्रित कर रहे थे। समस्या पूर्ति ने इस काव्य में उक्ति वैचित्र्य, अलंकरण एवं कल्पना जैसी रीतिकालीन प्रवृत्ति को भी बढ़ावा दिया था। इसी के बाद जो प्रवृत्ति हमारे सामने आई वो थी काव्य अनुवाद की। ये कविताओं जो कि बहुत चर्चित रहीं, जो कई अन्य भाषाओं में लिखी जाती थी। पूर्व में भी जो हमारी संस्कृत भाषा में बहुत सी जो हैं ग्रंथ लिखे गए थे जो उस युग के लिए प्रभावी थे, उनका जो है अनुवाद हिंदी में किया गया था। इसलिए इस काल में काव्य अनुवाद की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। भारतेंदु काल के अनेक कवियों में संस्कृत और अंग्रेज के काव्य ग्रंथों का काव्य अनुवाद हुआ था और ये काव्य अनुवाद ब्रज भाषा में भी हुआ था जो बहुत ही सरस और ललित था। इस प्रकार कुछ जो अनुदित रचनाएं थीं जिनका नाम मैं यहाँ लूँगी कि राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत का अनुवाद किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद किया और इसी के साथ ही तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजयंती नाम से किया था। ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने ऋतुक श्रृंगार और मेघदूत का जो है अनुवाद किया। लाला सीताराम कूट ने मेघदूत और कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संहार आदि जो है ग्रंथों का अनुवाद किया। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ कृत, हरमिट का, ट्रैवलर कृत, डेजर्टेड विलेज का और एकांतवासी योगी और उज्जड़ गांव नाम से भी उन्होंने अनुवाद किया था। उक्त जो काव्य अनुवाद थे वे दोहा, चौपाई, गणाश्री, सवैया छंदों का प्रयोग इसमें हुआ था। ब्रजभाषा और खड़ी बोली का इसमें जो है प्रयोग किया गया था। अगली जो प्रवृत्ति है वो थी शिल्प विधान की। भारतेंदु युग में कवियों ने काव्य भाषा के रूप में जो है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। गद्य की भाषा खड़ी बोली ही थी। उनकी भाषा जो है रीतिकालीन कवियों की भांति परिष्कृत तो नहीं है, किंतु उसमें जो स्वाभाविकता और प्रभामयता दिखाई देती है वो उर्दू के चलते हुए शब्द भी जो है उसमें प्रयुक्त करती थी। अलंकारिकता की प्रवृत्ति इस कवियों में विद्यमान थी। भारतेंदु युग में सामाजिक विषयों पर फुटकर पद्य लिखे गए थे। अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली से काव्य रचना की थी। दोहा, चौपाई, सवैया, कवित, रोला, कुंडलियाँ जैसे छंदों का प्रयोग इस समय बहुत हुआ। भारतेंदु युगीन कविता की सबसे बड़ी देन यही थी कि उन्होंने कविता को रीतिकालीन परिवेश से मुक्त करके उसमें आधुनिक युग की समस्याओं को अभिव्यक्ति दी थी। राष्ट्र और समाज को जागृत करने में इस काल के कवियों की प्रमुख भूमिका रही, प्रमुख योगदान रहा। इसलिए भारतेंदु युग जो है हमारे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आधुनिक काल का जो आधार है उसमें एक प्रमुख भूमिका रखते हैं, प्रमुख महत्व रखते हैं, जिसने आने वाली काव्य की प्रवृत्तियों में अपना जो है भूमिका निभाई और उसे भी परिष्कृत करने में अपना सहयोग और योगदान दिया। बच्चों तो सुप्रभात बच्चों। ये थी हमारी आधुनिक प्रवृत्ति।